It's rainy season, it's raining, and something sweet I want to share before I head on with the topic. I got a small gift from a parent as an appreciation. I think these small moments do motivate us. The appreciation of a parent, what we do for them, it's very important. A small token of love. It is a kind, but still, what matters is that they thought of us. Usually the kind of work we do, it's a thankless job. But these small moments is a big thanks and reward for us. So the beautiful gift is appreciated. Thank you. Now let's come to this. Teenagers and adults. These children with autism have tough time in emotional regulation. This is the time period why it's so difficult for them. You have to understand that. Lot of things goes through them. We know it's just not the neurodevelopmental disorder, it is associated neurobiological disorder too. So when we say neurobiological, there are so many things, it triggers in their body. Being on spectrum and having hypotoned and hypertonic muscle, it gives or paves in lot of postural issue and lot of medical issues too. Okay. And somehow it is being seen that children with autism are more prone towards allergic conditions. I mean, till now, I cannot do an exception because I find everybody on, I may be wrong because there is no data collection on this. But in this 20 years of life, I've seen some or the other allergic condition is always there. And some have severe issues, which medicinally also it's very difficult to tackle. Anyway, that's a different thing. So in case of autism, I think the most challenging thing is where even normal things, toileting, potty, eating, sleeping, dressing up, these normal things, parents really find it hard. Forget about studies, writing and all. That parents will struggle even if you don't guide them. But when it comes to, the normal things in life, जो डेली का काम है, वो इस जगह में आके पेरेंट्स रियलाइज करते हैं कि कितना डिफिकल्ट हो गया है. बचपन में नहीं होता है. ठीक है. सो बचपन में जो चीज़ करना था वो समहाउ पेंडिंग हो जाता है. बहुत सारे रीजंस है इसके. मिसगाइडेंस, थेरेपी टू थेरेपी जाना. कोई ज़्यादातर पेरेंट्स को ये नहीं बताया कि इंटरवेंशन इज़ नॉट अबाउट एकेडमिक्स. इंटरवेंशन इज़ जिस एज में जिसको बच्चे को स्किल डेवलप करना है, क्या क्या डिविएशंस है, उस पर काम करना. सो इन चीज़ों पे काम नहीं होता है. एक रेडीनेस बोल के काम होता है. आप किसी भी घर से बाहर बच्चा जाएगा तो एक रेडीनेस का बात आता है, उस पर काम नहीं होता है. इसकी वजह से क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन बिल्ड करता है, कोपिंग स्ट्रैटेजी नहीं होता है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कम्युनिकेशन डज नॉट डेवलप. आधे से ज़्यादा तो स्पीच में जाके टाइम वेस्ट हो जाता है. ना लैंग्वेज डेवलप करता है ना कम्युनिकेशन. मैं सिर्फ स्पेक्ट्रम की बात कर रही हूँ. अब ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में क्या होता है, जिस चीज़ पर ज़्यादातर थेरेपिस्ट या कोई काम नहीं करता है वो है कॉग्निटिव एबिलिटी. ये कॉग्निटिव एबिलिटी तो डिलेड है, जिसकी वजह से उनको इतना प्रॉब्लम होता है. और देखा गया है जितना आप कॉग्निटिव एबिलिटी पर काम करोगे उतना बच्चे को उपकार मिलता है और वो बहुत कुछ सीख सकता है. और ये कॉग्निटिव एबिलिटी डिलेड क्यों होता है, क्योंकि वो लोग कंप्रीहेंड नहीं कर पाते हैं. आप जो बोल रहे हो, आप समझा रहे हो,
या आप जैसे बोल रहे हो, साथ में एक और पर्सन कुछ वही सेम चीज़ बोल रहा है, तो कंप्रीहेंड ही नहीं कर पाते हैं। स्लोली द फ्रस्ट्रेशन इंक्रीजेस। और दूसरा है घर का माहौल, घर के लोग, हाउ दे आर बिहेविंग विद द चाइल्ड। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बच्चे के आसपास जो सबसे करीब है, वो लोग उसके साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं। एक एक चीज़ आप लोग को समझना बहुत ज़रूरी है। हम लोग जो काम करते हैं, मतलब ज़्यादातर पेरेंट्स सोचते हैं बच्चे को किसी तरह से ठीक कर दो, पर बात ये नहीं है। बच्चे को ठीक करने का कुछ नहीं है। अगर बच्चा ऑटिज्म लेके जन्मा है तो वो एंड तक रहेगा। आप लोग जानते हैं हमारे देश में ठीक से डायग्नोसिस तक नहीं होता है, ठीक है। किसी को कुछ, किसी आप 10 डॉक्टर के पास जाओ या 10 साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, तो 20 आदमियों से आपको डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट मिलेगा। जो एक डिस्क्रिप्टिव रिपोर्ट तक नहीं देता है, आप लोगों को बैठ के समझाता नहीं है। और हमारे बच्चों का डायग्नोसिस 15 मिनट में हो ही नहीं सकता है, वक्त लगता है। और ये इंफॉर्मेशन, डेटा पेरेंट्स से नहीं, बच्चे से भी लेना पड़ता है, उसके साथ काम करना पड़ता है। खैर, मैं डायग्नोसिस और स्क्रीनिंग में नहीं जाऊंगी, असेसमेंट में नहीं जाऊंगी। मैं जो बोलूँगी कि बच्चों को माहौल चाहिए बढ़ने का, पलपने का। ये माहौल पहले घर से बनता है और फिर बाहरी तौर पे जाता है, क्योंकि अगर घर में माहौल नहीं बनेगा तो वो बाहर कहीं जाके एडजस्ट नहीं कर पाएगा। ये हकीकत है। इसीलिए पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट इज कंपलसरी। माँ बाप के आंखों से ओझल होकर कोई काम नहीं हो सकता है। हर प्रोफेशनल को एक बात समझना पड़ेगा। आप अगर बच्चे की भलाई चाहते हो, मेक पेरेंट्स स्टेक होल्डर। अगर पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होंगे तो सही बदलाव कभी नहीं आएगा। इट कैन नॉट हैपन बियॉन्ड द आई साइट ऑफ द पेरेंट। पेरेंट शुड नो हाउ टू हैंडल, क्योंकि कोई मिरेकल होने वाला नहीं है। ये सब कुछ एक डिसिप्लिन की बात है। हम जैसे, आप लोग नॉर्मल बच्चों को देखो ना, हम लोग, आप और हम भी तो नॉर्मल कैटेगरी में पढ़ते हैं। हम लोगों की क्या शिक्षा है, हम लोगों को क्या वैल्यू सिखाया गया है, उसी तरह से हम अपना पर्सनालिटी डेवलप करते हैं। ठीक उसी तरह ऑटिज्म में भी ये होता है। आप क्या परवरिश कर रहे हो, उस पर निर्भर होता है उसका पर्सनालिटी कैसे होगा। अगर बच्चे में आक्रोश है, अगर बच्चे में एग्रेशन है, रुकिए, ये थेरेपीज की वजह से नहीं है, घर के माहौल की वजह से है। बच्चे को बहुत डांटा फटकारा जाएगा, या एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, आई थिंक द पीक ऑफ द प्रॉब्लम इज ओवर करेक्शन। हर चीज में ओवर करेक्शन, हर चीज में आप लोग नो बोलते हो। बच्चा नो बोलेगा तो मुंह फूल जाता है। दिस ओवर करेक्शन, कभी सोच के देखो, अगर आप कुछ कर रहे हो और आपको बार बार टोका जाता है, ये सही नहीं हो रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा है, इसको ठीक से करो, इसको ठीक से बोलो, इसको ठीक से सुनाओ, कैसा फील करेंगे आप? अच्छा नहीं फील करेंगे। नॉट पॉसिबल। डोंट डू इट। A child is already struggling. A child with autism, they struggle to understand our ways. They struggle what you are actually expecting them to do. उस बच्चे को अगर आप बार बार ओवर करेक्शन करोगे तो चिढ़ेगा नहीं तो क्या करेगा? So this is what you need to understand, that you have to be immensely patient. Now यहाँ पे एक और बात है, सब कुछ छोड़िए,
सबसे ज़्यादा एक बच्चे के पीछे एक माँ काम करती है। अगर आप एज अ फैमिली उसको सपोर्ट नहीं करते हो, उसको वो पाथवे नहीं देते हो जहाँ पे वो फ्रीली अपने बच्चे के साथ काम कर सके, तो तनाव उस माँ में भी होगा। और कहीं पे ये तनाव, दिस काइंड ऑफ एंग्जाइटी विल परमिएट टू द चाइल्ड ऑल्सो। बच्चे में कितना एंग्जाइटी होगा ये फैमिली से आता है। वो एप्रीहेंसिव होता है, वो प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा है, और आप वहाँ पे विचलित हो तो बच्चे को ज़रूर डिस्टर्ब करेगा। बच्चे का जीवन में, इन अ चाइल्ड्स लाइफ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट persons are his or her parent, in fact their parent. Agar parents are not patient, parents are hitting and scolding the child, how much frustration will be there? उसमें कम्युनिकेशन नहीं है, आप क्या बोल रहे हो उसे नहीं समझ में आ रहा है। The most tragic thing happens with the verbal children. नॉन वर्बल चिल्ड्रन में क्या होता है, हम लोग बहुत कुछ ग्रांटेड ले लेते हैं, but the children who are verbal, who can speak, we ignore the very fact that they have challenges because they are on spectrum, and our expectations from them demeans them a lot. Their struggle is the hardest because the constant competition between which they cannot take. ऑटिज्म में क्या होता है, जिन्हें हम लोग कहते हैं हाई फंक्शनिंग, हायर लेवल ऑफ थिंग, हम लोग इतना ज़्यादा उनसे एक्सपेक्ट करने लगते हैं और हम लोग सोचने लगते हैं कि मेन स्ट्रीमिंग में जा रहा है तो वो नियर नॉर्मल हो गया है। पर कभी सोच के देखिए उसका स्ट्रगल क्या है। वो जब दूसरों को देख रहा है उसकी उम्र के, जो हरकतें कर रहे हैं, वो फ्रेंड्स बना रहे हैं, पर हमारा इंडियन सोसाइटी इतना फ्रेंडली भी नहीं है, इतना सोशल भी नहीं है कि उसको एक्सेप्ट करेगा। देयर इज़ अ डिमार्केशन, परहैप्स ही इज़ बीइंग बुलीड, he or she or they may be bullied, or they are called with names like nerd, bengali te bole podua. They cannot make a social circle, but they do understand that they are left out, and believe me, this disturbs them. Many high functioning, so-called high functioning children have attempted suicide because they went into depression because they were expected to make social connects which they couldn't, whereas they can understand that others are actually ignoring him. How killing that is. Even in case of normal children, the one who comes first, second, toppers, they also suffer from loneliness. So one of the common factor about autism teenagers and adults are they become lonely because of the family. Family, yes, family, most of the family of autism feel ashamed to introduce their child. Slowly they go into isolation. Most of the children and families are in isolation. We presume that they don't want to mix. No, we actually did not try socializing them. खैर, ये तो बहुत सारी बातें हुई, हम लोग कोशिश कहीं पे नहीं करते हैं, ठीक है। रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना, बाहर बच्चों को लेकर घूमने जाना इज़ नॉट सोशलाइजेशन. Socialization is mixing with others, making your child tolerant to others, making child understand waiting.
making your child understand that you have to ask for thing, not grab the thing. These are social skills. And when you address the social skills through an social medium, that's socialization. अगर इस पर काम नहीं कर रहे हो तो बाकी चीज़ों का उतना असर नहीं होता है. अब आते हैं असली मुद्दे पे. ये जो टीनेजर्स और एडल्ट्स हैं, इनका जो ये एडोलेसेंट टाइम होता है, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ट्रबलसम टाइम. क्योंकि उनमें जो बॉडी चेंज हो रहे हैं, उनमें जो स्टिमुलेशन हो रहे हैं, उनमें जो all the changing factors, their introspection is failing to understand that stimulation, their emotions, and a lot of weird kind or inappropriate behaviors crop in. And because we fail to understand the need and the challenge there, our reactions topples their feelings. आउट ऑफ हैंड हो जाता है क्योंकि हम कहीं पे समझ नहीं पाते हैं. द ट्रेजेडी इज most of the parents bend towards medicine, thinking मेडिसिन देने से उसका एडोलेसेंट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. इट डजंट हैपन दैट वे. उल्टा क्या होता है, मेडिसिन से आप उसको स्लो तो कर दे रहे हो, ब्रेन तो चल रहा है, वो इंट्रोसेप्शन तो हो रहा है, पर वो समझ नहीं पा रहा है उसका बॉडी में क्या नीड है, वो क्या करेगा. एक तो उन लोगों को सबसे ट्रबलसम होता है बॉडी का जो ग्रोथ होता है. लड़कियों में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. अ परफेक्ट वेल ग्रूम्ड चाइल्ड कैन जस्ट गो हेवेयर इन एडोलेसेंट टाइम. लड़कियों को तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. हम लोग का इंडस्ट्री, मेडिकल इंडस्ट्री इतना ख़राब है कि इस फैक्टर को नज़रअंदाज करते हैं. बहुत जन रॉन्ग डायग्नोसिस देके, बाइपोलर देके गंदा गंदा मेडिसिन दे देते हैं. प्रॉब्लम वो था ही नहीं. एक लड़की में पीरियड्स का पेन से क्या हो सकता है, ओवुलेशन का पेन से क्या हो सकता है, कोलोन पेन से क्या हो सकता है, यूटीआई से क्या पेन हो सकता है, इसको समझा बहुत कम जाता है. क्योंकि हमारे बच्चे हमारी तरह से अपना इमोशन नहीं दिखाते हैं. इसलिए मैं आप लोग को सबसे पहले ये बोलूँगी, यस जोइता, दैट्स ट्रू. सबसे पहले मैं ये बोलूँगी कि हमेशा रूल आउट मेडिकल कंडीशन. Even before you plan, strategize anything, first thing मेडिकल इश्यूज को रूल आउट करो, नहीं तो बिहेवियर नहीं कर सकोगे. अब आते हैं बिहेवियरल रेस्पेक्ट्स में. एडोलेसेंस के बाद लड़कों में बहुत इश्यूज आते हैं. यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू हेल्प देम रेगुलेट. फॉर बॉयज, fathers needs to be proactive. For girls, mothers need to be proactive. There is no two things about it. I feel so sad when mothers say, ma'am, हमारे husbands interest नहीं दिखाते, जो करना है हमें ही करना पड़ेगा. बहुत दुख होता है ये बात सुन के. एंड आई नो हमारा समाज थोड़ा पैट्रियार्की है, बट here itself I think mothers should put a fight. Fathers have to be there. Take whatever it takes to make them understand. Because it is a matter of privacy. और कोई बात नहीं, बाकी सब तो माँ लोग कर ही देते हैं. But when it comes to a matter of privacy, mothers cannot take care of boys, fathers cannot take care of girls. As simple as stated. और इस मामले को अगर हम लोग yes Anindita, true, male ego is one of the tragic situation, and I really
I really don't know how to work on that, but the thing is, if I set my example, I sat down and it took me some years to make him understand, but he did. He did. And yes, my daughter is helpful over here, but you have to understand this one thing you cannot do. Some mothers do it. I know personally, I know them. They had requested, ma'am, I had to tell them what to do, but it turned out not a good measure. So you people have to understand, when a child is a teenager and adult, respective parents have to take the baton. And if they avoid this, then child's problem will not be solved. So I'm being very frank. আমি খুব সহজ সত্যি কথা বলছি. I have seen fathers proactive, child's problem solved. My son had a medical issue, it solved because my husband took responsibility. So you have to understand, मतलब এখানে আমাদের কাছে না কোনো আর বিকল্প নেই. What it takes to do, I don't know. I can only guide you people, but how to go about it, somewhere I too don't have an answer properly. But the fact is, both the parents need to be proactive. Now let's come. So we understood that it's just not neurodevelopmental disorder because it's a neurobiological disorder. Medical issues crop up, so rule out the medical thing. Now let's understand what other things which mothers can do. Number one, please exercise and yoga. Physical thing is 100% important. Please, by hook or by crook, make your child work out. Not a lot of people will do lot of things. No, first start with yoga. Yoga is very important. It not only calms the body, it helps them regulate, and believe me, it works out. Do any kind of meditation. Meditation doesn't mean you sit down in dharna and all. No, meditation can be a dance movement too, a positive engagement. You can put on a music and play with the child, or let him listen. It's very important because the soothness of the music is it soothes their mind also. Like in my school, when the child come, we do Gayatri Mantra. And when we do Gayatri Mantra, believe me, it helps us also. Like we are stressed, it calms us down. Yoga is must. Another problem which our children face, rather this is a problem with the generation, postural problem, not having a proper posture. So yoga helps there. And after that, if you think you can make your child work out, please do. वर्कआउट करने से हेल्थ भी बहुत अच्छा होता है. थर्ड थिंग, if your child is hitting, if your child is doing self-injurious behavior, then 2 to 3 things you can do. Create a quiet corner. See, we all have a corner where we also want to sit down and be quiet and have a relaxed time. तो उनके लिए भी ऐसा एक कॉर्नर बनाइए. Whenever they are disturbed, whenever they are not able to regulate, let them know that this is the place you can go and relax, calm down. It will help you. As parents, you have to develop this. ताकि একটা জায়গা দাও, visually দাও, where they can go and understand that this is the place I can go and calm down. They don't know how to calm down. They think by throwing things, by breaking things, by biting, by hitting, I can calm down. But have you understood that you can teach them? Yes, you can teach them to calm down. So create a place or room
maybe barrier free. If the child is having, suppose a child is becoming violent, fine. Always tackle the child from behind. Never make a mistake of being in front or in sides, because child cannot process you in the back. So hold here, back a hath thou, take him to that room, make him sit immediately. Come what may, if two people are there, just make him sit, hold his hand, and if he's trying to hit you, keep on pressing his hand. Yes, you are there. Don't say anything. Please don't say anything. That will aggravate the situation. Just press their hand and let them know you are there. If suppose he's trying to hit you and all, again, just like this, you এইভাবে ধরলে they cannot do anything. This grip is very important. You're pressing also. Okay, so these are the small things. Then you can give you can use essential oils which really calms them down. I do it myself. I'm telling you, there are so many essential oils. Lavender, uh, you can practice giving black tea. If they're allergic to milk, it's okay. Try practicing giving tea. Tea really helps them. Evening I won't say coffee, morning a coffee dite paro, but tea, halka tea helps them. I don't know how many of you give soup. Soup is also something good. It helps them. It's good for their guts, it's good for their body. অনেক বাচ্চারা হয়তো জল কম খায়, so fluid intake হচ্ছে. These are the things you can do. But the most important is, when they are hitting you, somewhere they are in a frustrating mood. So abandoning them will not help you. What you can do, passively be beside them. They are the most loneliest people. Hardly they have friends, hardly they mix with people. They are very lonely. Why not give them company? Company is important. The last thing, you have to create a communicative atmosphere. Please sit down with them. Sit down and try to talk to them in a very low tone. Try to talk around. Don't ask questions. One of the horrible things we do is ask questions. You build on communication. Sit down with the child. What he likes, talk around that. In our club Good Hope we do that. In school we do that. I keep on posting certain things, you'll see, and those are so sweet moment. Frankly speaking, it will make you smile. I smile a lot because of our children. They want to talk to you. They want companion. So this is something we need to teach. This is something we got to do. Communication. It's not pushing your child towards speech. That's a horrible thing you do. Build on the language, build on the communication, and it starts from your family. বাড়িতে সবাই 10 মিনিটের জন্য একটা গোল হয়ে বসবে না, আমরা বসি না, we don't sit. We only take notice when child is doing something disturbing. All the family members, even your servants, your drivers, they can also participate. Sit down at least for 10 minutes, talk around the child, or talk on something, a good moment of the child. Show it to him. See how smiling you were, mama was cuddling you, this and that. Ask the family to involve. This communication will make a sea change in their life. I promise that. Yes. Once I had this thing, a Sunday, especially on Sunday, you'll see I keep on vanishing. Sundays is something I don't like to work unless there is a workshop. Sunday, it's mandatory. From 1 till 4, we give family time.
and nobody can switch on the phone. It has to be there. Yes, Anindita, life has become like that, but we got to work this out. It's important to build a relationship. It's just not for the child. For the child, the parents also needs to build a good relationship. Because of a special child, I don't know, मतलब parents लोगों का भी बहुत बुरा हालत है. It's their relationship is also breaking up. They are frustrated with their own relationship. So it will help, for a child, if parents also work on their relationship, na, it gives a positive vibe to the child. Believe me, it works out. It works out. We have, don't tell me that women don't have ego. Women too have ego. Okay? Break this ego. Break the ice. I don't think that fathers are not struggling. They are actually facing worse than you. They don't have, you know, kind of, don't you think that they too have some kind of diverse thing? I feel like so. So it's important that you work on your relationship too. क्योंकि अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हो गए, आप दिल से टूट गए, बच्चे पर भी असर होता है. So it's very important you work out on your relationship. Please understand this. So make a Sunday, may not be all day, and I promise you, you see the change. Okay, Abhiruchi. See, thanks to my father, in fact, somewhere maybe I learned it from him. लाइक डिनर टाइम, एक्चुअली ये यहाँ पे नहीं, बंगाल में बहुत देरी से खाना वाना लोग खाते हैं. लेकिन पंजाब साइड में बोलो, जैसे हम लोग पंजाब में बड़े हुए हैं, मे बी द कल्चर हैड कम टू मी थ्रू पंजाबीज. सो पंजाब में क्या होता है, तुम दिन में जहाँ पे भी जो भी करो, रात का खाना साथ खाएंगे, उसके बाद तुम बाहर भी जा सकते हो. लेकिन आज भी मैं जब पंजाब में जाती हूँ, डिनर सब साथ करते हैं. अगर बाहर से कोई आया भी, उसको हम लोग न्योता देते हैं कि आप 2 रोटी साथ खा के जाओ. ठीक है? ये जो बात होती है ना, ये हम में रह गया है. So my father, what he did was, he used to make it a point, dinner time, we got to think, and we got to talk around each other. And he used to encourage us, me, my brother, even my mother, how was the day. So that has come into me. Anindita, that's true that fathers need to worry, but I think it's high time mothers need to worry too. Today situation is such, monetary crunch is reality. আগেকার দিনে একজনের ইনকামে সংসার চলতে পারতো, বাট ইন টুডেজ টাইম একজনের ইনকামে সংসার চলতে পারে না. দ্য মিডল ক্লাস অ্যান্ড দ্য লোয়ার মিডল ক্লাস আর রিয়েলি সাফারিং, frankly. And with the special child, one of the parents sacrifices their job. I know, I had gone through that and I had suffered. And as আমার তো চাকরি না, আমার তো বিজনেস ছিল. সো বিজনেসটা আমাকে পুরো স্টপ করতে হয়েছিল. আই হ্যাড টু sit down with my husband and say, bhai, I am off because I'm not able to cope up all the things. He understood. He said, yes, I do understand. Then I took off. But the crunch of not earning was devastating on me, and maybe my ego was hurting me also, being dependent. And this dependency feeling is worse. For everything you're asking your husband, it doesn't work out. So I will request every mother, may not you contribute to the household things at all, but for your own self, for your own mental health, start earning. That's it. Start earning. And if you're a contributor, believe me, it will help your husband also. Okay, we both are doing it. I know
I understand when you have a challenging child with severe issues, it's very difficult. I do understand. But there are many things now you can do work from home. Start with small. All of you, I'm saying this. Give 1 hour where you can work for your own self, earn little bit. You will be mentally happy too. Things will change. I promise this. I know I'm saying something impossible, but this is not undoable. Start small and slowly, gradually you'll increase. And I'll pray to God, yes, you people should. So, somewhere the child becomes calm when, as parents, you people are calm. It's true. Because our children do sense, they sense our feelings. They cannot say. और माँ को तो सबसे ज़्यादा ये लोग सेंस करते हैं. इट्स ट्रू. सो अपने बच्चों के लिए अपने आप को पहले ठीक करो. मुझे पता है, आई अंडरस्टैंड. It's so, until unless you are a mother of a severe child, nobody really understands. Nobody can. The hurt you need to work out. God bless you all. Be happy. And of course, whenever you want to talk, you can talk to me. I'll be always there. Let's not be alone in this. Okay? Take care, all of you. Take care of your mental health also, because your child is dependent on you. Bye. Good night.